एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई सोम सिंह बहुत अमीर था और छोटा धीरज उतना ही गरीब। वो दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता था। दिवाली का दिन था। पूरा गांव खुशियां मना रहा था, लेकिन धीरज दुखी था क्योंकि काम की कमी के कारण उसके घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था। इसलिए वो मदद मांगने अपने भाई के पास गया, लेकिन उसके घमंडी भाई ने उसका अपमान करके उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा धीरज दुखी मन से अपने घर को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, क्या तुम मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे? धीरज ने कहा, जी चाचा जी। बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि धीरज उदास सा है। उसने पूछा, अरे बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? आज तो दिवाली है, खुशियों का त्योहार है। तो धीरज ने उसे अपनी पूरी व्यथा सुना दी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, अगर तुम मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। धीरज मान गया और उसका सामान उसके घर तक पहुंचा दिया। पहुंचने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने उसे मिठाइयाँ ला कर दी और कहा, तुम ये मिठाइयाँ लेकर जंगल में जाओ। वहाँ तुम्हें हजारों साल पुराना प्राचीन स्तंभ मिलेगा। उसके थोड़ा आगे जाते ही एक गुफा मिलेगी। तुम उस गुफा में चले जाना। वहाँ तुम्हें एक बहुत विशाल आदमी मिलेगा। तुम ये मिठाइयाँ उसे ले जाकर दे देना। वो इन मिठाइयों के लिए जो तुम मांगोगे वो देने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन तुम उससे धन मत मांगना। उससे कहना कि मुझे पत्थर की चक्की दे दो। धीरज चल दिया। बूढ़े व्यक्ति के कहे अनुसार पहले उसे एक प्राचीन स्तंभ दिखाई दिया। उसके थोड़ा आगे जाते ही एक गुफा दिखी। धीरज उस गुफा के अंदर चला गया। गुफा में थोड़ा सा अंदर जाते ही एक बहुत ही विशाल आदमी प्रकट हुआ। धीरज ने उससे कहा, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूं और मुझे पत्थर की चक्की चाहिए। उस विशाल व्यक्ति ने उससे मिठाइयाँ ले ली और बदले में उसे पत्थर की चक्की दे दी। लेकिन जाने से पहले उसने कहा, ये कोई मामूली चक्की नहीं है। इससे तुम जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन इसे साफ साफ बताना कि तुम्हें कितना सामान चाहिए, वरना ये रुकेगी नहीं। धीरज चक्की लेकर घर की ओर लौट चला। धीरज घर पहुंचा तो उसने चक्की को आजमाने की सोची। उसने कहा, चक्की, मुझे 2 प्लेट रोटी और 2 कटोरी दाल चाहिए। कुछ ही समय में वो सब प्रकट हो गया। चक्की से मिले खाने को खाकर धीरज की भूख मिट गई। अगले दिन उसने चक्की से सब्जियां मांगी और उन्हें बाजार में जाकर बेच आया। इस तरह वो कुछ ना कुछ चक्की से मांगता और बाजार में जाकर बेच आता। देखते ही देखते वो बहुत अमीर हो गया। उसकी तरक्की देखकर उसका बड़ा भाई उससे जलने लगा। उसने सोचा कि ये इतना अमीर कैसे हो गया, और ये जानने के लिए एक रात को वो छिपकर धीरज के घर में देखने लगा। उसने देख लिया कि धीरज चक्की से जो सामान मांगता है वो उसे मिल जाता है। ये देखकर सोमपाल दंग रह गया। अगले दिन जब धीरज बाजार गया हुआ था तो सोमपाल चुपके से उसके घर में घुसा और चक्की चुराकर फरार हो गया। चक्की हाथ लगने पे उसने सोचा कि अब तो उसके हाथ खजाना लग चुका है, इसलिए वो ये गांव छोड़ के कहीं दूर जा बसेगा। उसने अपनी पत्नी को जल्दी से सारा सामान बांधने को कहा और एक नाव का प्रबंध किया। सोमपाल और उसकी पत्नी नाव में सवार होकर नदी पार करने लगे। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, ये सब क्या है और हम अचानक से कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, ये जादुई चक्की है, इससे जो मांगो वो मिलता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, रुको मैं दिखाता हूँ। चक्की, मुझे पानी चाहिए। और चक्की से पानी निकलना शुरू हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसने चक्की को बताया ही नहीं कि उसे कितना पानी चाहिए। इसलिए नाव में पानी भरने लगा और धीरे धीरे सोमपाल और उसकी पत्नी सहित पूरी नाव नदी में समा गई। ईर्ष्या एवं लालच इंसान के पतन का कारण बनते हैं।